नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दानापुर के शेरपुर के पास यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी। नाव पर सवार ज्यादातर लोगों को निकाला गया बाहर। 10 लोग अब भी लापता। नाव पर सवार थे 50 लोग। रोहतास के डेरी में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव। अवैध बालू को लेकर छापेमारी करने गए थे एसडीएम। खगड़िया के मथुरापुर नवटोलिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी। पारिवारिक विवाद में पिता और बहन की हत्या, चाकू से गला रेत कर हत्या। अररिया में ट्रैक्टर बाइक की हुई टक्कर। हादसे में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत। गोपालगंज में युवक को बदमाशों ने मारा चाकू। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाजार से घर लौट रहा था युवक। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बड़े आपराधिक गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा। हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के कष्टहरणी घाट से मां और बेटी लापता। परिजनों ने जताई नदी में डूबने की आशंका। बेगूसराय के झमटिया घाट पर नदी में युवक का तैरता शव बरामद। 14 दिनों से लापता था मृतक। अरवल के उमेराबाद गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 3 महिला समेत 8 लोग जख्मी। बांका में झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में उत्पाद विभाग का अभियान। 1 हफ्ते के भीतर 200 शराबी और 2 दर्जन से ज्यादा शराब कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा। 1000 कार्टन शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। पाकुड़ में दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जनाक्रोश रैली। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। 24 घंटे में 7 शराब तस्कर समेत 93 शराबी गिरफ्तार। शेखपुरा में अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में बेल पर बाहर निकले अपराधी का उत्पात। केस करने वाले शख्स पर चलाई गोली। फतुआ के भीखुआ में बेलगाम कार रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। कार पर सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड में काली मंदिर के पास मिली नवजात बच्ची। महिला ने बच्ची के रेफरल अस्पताल में कराया भर्ती। गया के इमामगंज में अज्ञात युवती का शव बरामद। गले पर चाकू से वार कर युवती की हत्या। धनबाद के बलियापुर में 3 दिनों से लापता युवक का कुएं में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चतरा में पुलिस की गिरफ्त में नशे के 2 सौदागर। 3.25 किलो अफीम बरामद। 4,37,000 रुपए कैश जब्त। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 10 मोबाइल और 8 सिम बरामद। साहिबगंज में लगातार दूसरे दिन अवैध क्रशर प्लांट पर चला बुलडोजर। 11 स्टोन क्रशर प्लांट ध्वस्त। 2 को किया गया सील। शेखपुरा महिला थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंची 2 साध्वियों ने सतलोक आश्रम ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। सिवान के मैरवा में ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला। मौके पर दर्दनाक मौत। कैमूर के मोहनिया में करंट लगने से एक व्यक्ति की गई जान। घर में बिजली का काम करने के दौरान हुआ हादसा। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश का बयान। 2017 में बीजेपी के साथ जाना गलती थी। नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा हमला। बोले कभी नहीं पूरा होगा पीएम बनने का सपना। बीजेपी में दरार डालने के लिए कर रहे हैं मेरी तारीफ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान। खत्म हो जाएगा जेडीयू। नीतीश के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा दिन में सपने देखना बंद करें नीतीश। मधुबनी में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत के दावे। बाढ़ के मोकामा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। बाइक जुलूस के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। पार्टी वर्करों को देंगे सफलता का मंत्र। गया के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद का बयान। पैक्स चुनाव की प्रक्रिया में होगा सुधार। हर जिले में बनेंगे बड़े गोदाम। गिरिडीह शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली उसरी पुल से आवागमन बाधित। पुल के दोनों छोर पर बनाई गई ऊंची दीवार। मुंगेर के शिक्षक चंदन कुमार राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह में होंगे सम्मानित। टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर पटना में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया शिक्षकों को सम्मानित। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पटना सिटी में नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह का आयोजन। शिक्षकों को सम्मानित कर हौसला अफजाई की गई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में विश्वकर्मा समाज भवन में अफरा तफरी। समाज के 2 गुट आपस में ही भिड़े।
सिंगापुर में मिथिला दलान का आयोजन, मिथिला संस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। रामगढ़ में योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया उद्घाटन, स्कूल के 200 बच्चों ने लिया भाग। पटना में आयोजित स्टेज शूटिंग चैंपियनशिप में भागलपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित, छात्रों और प्रशिक्षकों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। जहानाबाद में साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन। औरंगाबाद के रफीगंज सीएससी में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीएम ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन, 148 लोगों ने किया रक्तदान। बोकारो में करम पर्व पर शोभा यात्रा का आयोजन, जास से लेकर नया मोड़ तक डेरे करम बेड़ा शोभा यात्रा। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सदन में सरकार को घेरने की तैयारियों पर चर्चा, हेमंत सोरेन पर बरसे बाबूलाल मरांडी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा विधानसभा फ्लोर का राजनीतिक इस्तेमाल। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों ने जारी किया वीडियो, हर परिस्थिति में हेमंत सरकार के साथ, तीनों विधायक सदन की विशेष कार्यवाही में होना चाहते हैं शामिल। बोकारो में बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा सीएम हेमंत सोरेन की सरकार में सुरक्षित नहीं विधायक। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य और मुखिया को किया संबोधित। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। कटिहार के प्राथमिक स्कूल श्रीकोल एससी में कुर्सी पर आराम फरमाती शिक्षिका का वीडियो वायरल, एक्शन लेने पर देख लेने की धमकी। भागलपुर के सैदपुर में टूटा ब्रह्मोत्तर बांध, गांव में घुसा नदी का पानी, लोगों ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। बेगूसराय के अयोध्या बारी गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। गोपालगंज के धात्विना गांव में करंट लगने से झुलसा मां बेटा, दोनों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। 6 दिनों के रायपुर प्रवास के बाद रांची लौटे झारखंड के जेएमएम कांग्रेस विधायक, आज विधानसभा में विशेष सत्र में होगा फ्लोर टेस्ट। सत्ताधारी गठबंधन के 35 विधायक रायपुर से रांची लौटे, विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराया गया। विशेष नहीं, मानसून सत्र का एक हिस्सा है स्पेशल सेशन। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले स्पीकर, विश्वास मत प्रस्ताव आने की संभावना से इनकार नहीं। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, बीजेपी विधायक अमर बाउरी का हमला, पूछा किसने विश्वास मत साबित करने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना मकसद, दिल्ली में सभी विपक्षी पार्टियों से होगी बातचीत। जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक में निकलने के बाद नीतीश ने दिया बयान, कहा एक साथ लड़ेंगे तो मिलेगी सफलता। कांग्रेस पर वाम दलों के साथ विपक्षी एकता के पक्ष में जेडीयू, केसी त्यागी का बड़ा बयान, केसीआर चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बगैर बने गठबंधन। जेडीयू की 3 दिनों की कार्यकारिणी की बैठक खत्म, बैठक के बाद ललन सिंह का दावा, राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे नीतीश। जेडीयू की बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी त्यागी की पीसी, जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग फॉर्मूला, साजिश के तहत जेडीयू को कमजोर किया गया। सीएम नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली को लेकर जेडीयू का नया नारा, बिहार में दिखा दिल्ली में दिखेगा। केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव का निशाना, कहा नरेंद्र मोदी की बदौलत बने सीएम, भूलने की हो गई है बीमारी। सिवान में केंद्र सरकार पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, कहा देश में महंगाई चरम सीमा पर। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा नीतीश ने कभी अपने बलबूते नहीं लड़ा चुनाव, बैसाखी का सहारा लेकर की है राजनीति। लखीसराय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जोरदार स्वागत, कहा पलटू राम के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष। खगड़िया में बीजेपी के व्यवसायी प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुई नित्यानंद राय, कहा 2024 में महागठबंधन का सूपड़ा हो जाएगा साफ। पोस्टर के जरिए नीतीश की ब्रांडिंग पर सियासत, नित्यानंद राय ने नीतीश पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचारियों का हाथ पकड़कर गंगोत्री पार कराने में लगे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देने के नीतीश के बयान पर हमला, तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश के बयान को बताया हास्यास्पद। मणिपुर की जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए 5 विधायकों ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर उत्साह, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 32 साल के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने निभाए सारे कैरेक्टर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, महंगाई और बेरोजगारी को मोदी सरकार ने किया एड्रेस। राहुल के ऊपर चल रहा है 5,000 करोड़ के लूट का केस। दुमका में आदिवासी लड़की से दरिंदगी का मामला, पूरे मामले की जांच करेगी एसआईटी। दुमका में आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को भेजा जेल। दुमका की घटना पर बोले सीएम हेमंत। कहा, ऐसी घटनाएं होती रहती है। दुमका की घटना पर हेमंत सोरेन के बयान की बीजेपी ने की कड़ी निंदा। सीएम हेमंत को बताया हैरान करने वाला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी की सीएम हेमंत के बयान की निंदा। दुमका में नाबालिग आदिवासी युवती की हत्या पर सीडब्ल्यूसी ने लिया संज्ञान। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष पहुंचे पीड़िता के घर, हर पहलू पर जांच का दिलाया भरोसा। दुमका में मृत नाबालिग के परिजनों से मिले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। एसडीपीओ नूर मुस्तफा की गिरफ्तारी की मांग। दुमका में नाबालिग आदिवासी युवती की हत्या पर सियासत, हेमंत सरकार पर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास। कहा, नाबालिग बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर की जा रही हत्या। रामगढ़ में हेमंत सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा। दुमका हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। दुमका में आदिवासी लड़की की मौत मामले को लेकर सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा, वोट बैंक की खातिर नहीं हो रही कार्रवाई। दुमका में हत्याकांड पर सियासत तेज, करणी सेना के पदाधिकारियों ने की परिजनों से मुलाकात। गोपालगंज में पशुओं से लदा ट्रक बैरियर तोड़कर निकला, लाइव वीडियो आया सामने। विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा चेक पोस्ट की घटना। पशुओं से लदा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ट्रक में सवार 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। सिवान में कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक का वीडियो वायरल। शिक्षक पर लड़कियों से छेड़खानी का आरोप। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर पर मुहर। मधेपुरा एसपी की मोबाइल चोरी की पुष्टि। 22 और 23 अगस्त की रात हुई थी चोरी। थाने में दर्ज कराया गया था सनहा। महिला के पास मिली एसपी की मोबाइल। डीएसपी मुख्यालय के पास था एसपी का प्रभार। मधेपुरा एसपी की मोबाइल चोरी के मामले पर पुलिस मुख्यालय गंभीर। धनबाद बीसीसीएल के मोराईडी कोयलरी में मारपीट, आपसी विवाद में फायरिंग। घटना में आधा दर्जन लोग जख्मी। आपसी विवाद में हुई घटना के बाद तनाव, मौके पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात। ढुल्लू महतो और कन्हई चौहान के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष। लाठी और डंडे के साथ पत्थरबाजी के बाद फायरिंग और बमबाजी। पटना में गंगा नदी में डूबे 3 युवक, एक युवक की लोगों ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में युवक की ली गई जान। पूर्णिया में जंगली मशरूम खाने से 7 लोग बीमार, एक ही परिवार के सभी लोग बीमार। मुंगेर के जमालपुर में आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव में बवाल। 2 प्रत्याशी समर्थकों के बीच जमकर चले लात और घूंसे। खगड़िया के मानसी में कपड़ा दुकान में लाखों की चोरी। चोरी की घटना के बाद धरने पर बैठे लोग। छपरा में कार से विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। सासाराम में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। शराब बेचने और पीने के आरोप में 45 लोगों की गिरफ्तारी। भोजपुर के पीरो में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। बेकाबू ट्रक की चपेट में आई महिला। कटिहार के ललियाही मोहल्ले में 42 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में बाइक की चोरी कर खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 3 बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार। रोहतास प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर की रिकॉर्ड गिरफ्तारी। दरभंगा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 80 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान। सासाराम की शिवसागर थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप। पडरी के पंचायत समिति सदस्य सविता देवी ने लगाया आरोप। वैशाली के जंदाहा थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर पूजा सिंह की मौत। पुलिस महकमे में शोक की लहर। जहानाबाद में शराब के नशे में 2 लोग गिरफ्तार। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। बिहार पुलिस मुख्यालय एनसीआरबी के आंकड़ों पर थपथपा रही अपनी पीठ। पुलिस का दावा, बिहार में अपराध में आई कमी। सासाराम के करगहर में आरजेडी नेता की हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। सिमडेगा में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। महुआ व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए की लूट का मामला। एक लोडेड पिस्टल, एक सिक्सर और एक देसी कट्टा बरामद। कटिहार के सीमापुर इलाके में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी। गुमला के चैनपुर में 13 गौवंश जब्त। पशु तस्कर मौके से फरार। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की छापेमारी अभियान। एसपी ने इलाके में लोगों की जानी समस्या।
गढ़वा के मेराल में सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आया जवान। गिरिडीह में वर्चस्व की लड़ाई में किन्नरों के दो गुटों में झड़प, दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट। रामगढ़ के मांडू में पिकअप वैन ने 460 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गया जब्त, पुलिस ने वैन चालक को किया गिरफ्तार। सासाराम में पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, आरजेडी से जुड़े थे विजेंद्र यादव। अररिया में चाकू गोदकर यूपी के ड्राइवर की हत्या, ट्रक में मिला ड्राइवर का शव। पूर्णिया में एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की कर दी हत्या। मसौड़ी में पीटीएस डीलर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। नालंदा के चंडी में आपसी विवाद में गोलीबारी, एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। धनबाद में ज्वेलरी दुकान के लुटेरों का अब तक सुराग नहीं, हथियार के बल पर लूटे 10 लाख के गहने। कैमूर के मनछट्टा गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से अधेड़ की मौत। पटना सिटी के पेपर मिल में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत, आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। चतरा में पुलिस गश्ती दल पर लोगों का हमला, एक जवान का फटा सिर। छपरा के तरैया थानाध्यक्ष ने नशे की हालत में चौकीदार को किया गिरफ्तार, नशे की हालत में चौकीदार कर रहा था हंगामा। जहानाबाद में स्पीड ब्रेकर के विवाद में भिड़े दो गांव के लोग, पथराव और हवाई फायरिंग की गई। बोकारो के बिरमो में कुख्यात सुपारी किलर जाबिर अंसारी को किया गया गिरफ्तार, बंगाल में कांग्रेस नेता की हत्या में था शामिल। सीमा पात्रा मामले में बड़ा खुलासा, पीड़ित से मिला आरोपी का परिवार, सुनीता से परिवार को बचाने की लगाई गुहार। छपरा में शराब तस्करी का नायाब तरीका, गाड़ियों की डिक्की और हेडलाइट में छिपाकर रखी गई थी शराब। पाकुड़ के महेशपुर में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेटा के भगवतीपुर गांव में डीजे संचालक ने की खुदकुशी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा पुलिस ने किया डिलीवरी बॉय से लूटकांड का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के फतेहपुर गांव में करंट लगने से किसान की गई जान, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। बोधगया के बौद्ध मठ से 5 लाख की घंटे की चोरी, 8 से 10 चोरों ने घटना को दिया अंजाम। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नावा बाजार के राजाहारा गांव में बालू का अवैध भंडारण जब्त। गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए किया गया ध्वस्त। दरभंगा के लहरियासराय में एक डॉक्टर के घर हुई भीषण चोरी के मामले में पुलिस को मिले कई सुराग, घर में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी। जहानाबाद के भवानीपुर गांव में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत, खेलने के दौरान पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के सलारपुर गांव में नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, काफी खोजबीन के बाद मिला शव। वैशाली के भगवानपुर में स्कॉर्पियो से 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नवादा के विशनपुर गांव में वज्रपात से तहस नहस हुआ घर, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। रामगढ़ के मांडू में हाथियों का आतंक, तितरमरवा टोली में पहुंचे 17 हाथियों का झुंड। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर फॉर्च्यूनर से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 59 लोगों को किया गिरफ्तार, 30 लीटर देशी शराब भी बरामद। नरकटियागंज में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गले में रस्सी लपेटा मिला शव। नरकटियागंज के शिकारपुर गांव में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 लोग पकड़ाए। गुमला में ट्रक और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में स्कूटी सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। रोहतास के बरुणा गांव में आपसी रंजिश में एक शख्स को मारी गई गोली, पुलिस ने पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के परशुराम चौक पर एक व्यक्ति की हत्या, जमीन विवाद में सिर पर हमला कर ली गई जान। शिवहर में उफान पर बागमती नदी, जलस्तर बढ़ने से बेलवा के पास कच्ची सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद दिख रहा गंगा का रौद्र रूप, गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर स्थित ब्रह्मोत्तर बांध टूटा। पटना में गंगा का जलस्तर हो रहा कम, टलता दिख रहा बाढ़ का खतरा। भागलपुर में शिक्षा के मंदिर पर गंगा का कहर, विश्वविद्यालय में घुसा गंगा का पानी। वैशाली की तेरसिया दियारा में गंगा नदी बरपा रही कहर, राघोपुर का अधिकतर इलाका जलमग्न। खगड़िया डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बरियारपुर सदर और जमालपुर प्रखंड के कई पंचायतों में घुस गया पानी। रोहतास के तिलौथू में तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप, तेज धार में फंसे 6 लोग, रस्सी के सहारे किया गया सभी का रेस्क्यू। खगड़िया में गंगा बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप, जिले के 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित।
बेगूसराय में गंगा नदी की बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मटिहानी प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न। पानी में ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति बाधित। शिक्षक दिवस पर नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा 7वें फीस की बहाली की भी कल होगी घोषणा। शिक्षा मंत्री के बयान से नियोजित शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। शिक्षकों ने दी सरकार को चेतावनी। नीतीश का लाल किला पर झंडा फहराने का सपना नहीं होगा साकार। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत का स्वागत। सहायक पुलिसकर्मियों ने किया अभिनंदन। रांची में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। 200 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। खगड़िया में दर्जनों युवा एलजेपी रामविलास पार्टी की जिला कमेटी में मनोनीत पंचायत और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाने की तैयारी। जहानाबाद पहुंचे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा। जहानाबाद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का जोरदार स्वागत। राजगीर में 22 से लेकर 24 सितंबर तक लगेगा एलजेपी रामविलास का प्रशिक्षण शिविर। पार्टी ऑफिस में की गई तैयारी पर चर्चा। औरंगाबाद के आरजेडी नेताओं ने एनआईए की छापेमारी पर उठाए कई गंभीर सवाल। पदयात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के 2 युवक गोपालगंज पहुंचे। राष्ट्रपति से मिलकर सौंपेंगे मांग पत्र। मजदूरों की मांग को लेकर पदयात्रा। बेतिया में ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बरवन सेना समेत 7 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में जीविका समूह की महिलाओं ने की पीडीएस दुकान में तालाबंदी। डीलरों की मनमानी से तंग आकर की तालाबंदी। भागलपुर में ओबेसिटी कंट्रोल कैंप का आयोजन। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से किया गया आयोजन। बगहा में गोंड आदिवासी संघ का प्रांतीय सम्मेलन। राजनीति भागीदारी पर उठाई गई आवाज। वैशाली के भगवानपुर में शिक्षक दिवस पर पूर्व संध्या पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन। भागलपुर में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग। 15वां डिविजनल और जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन। सासाराम में खेत मजदूर किसान सभा के बैनर तले डीएसपी कार्यालय का घेराव। पाकुड़ में 6 प्रखंड के सहियाओं की बैठक। सरकार से की मानदेय की मांग। सिमडेगा में मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस सख्त। आदिवासियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी। पटना में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल जारी। तीसरे दौर की वार्ता भी रही विफल। गिरिडीह में गरीबों के बीच बांटने वाले अनाज की सुरक्षा में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही। रेलवे रैक पॉइंट में खुले में रखे हजारों क्विंटल अनाज भींगे। जमशेदपुर में जल संरक्षण पर पेयजल विभाग लापरवाह। चुकसलाई स्टेशन रोड के पास पानी टंकी से हर दिन बह रहा हजारों लीटर पानी। शेखपुरा नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। अरवल में बीजेपी पर बरसे भाकपा माले नेता। लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों को 4 सरकारी एम्बुलेंस की सौगात। हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन पाठक ने गुमला केसी से प्रखंड स्थित नवरत्नगढ़ किले का किया दौरा। किले को देखकर खुश हुए जज। बाड़मेर नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर। चापाकल से निकलता है आयरन युक्त पानी। जमशेदपुर के कदमा स्थित टाटा हाई स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका शिप्रा का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया चयन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। बांका में युवती आत्मरक्षा के सीख रही है गुर। नियमित रूप से ले रही है प्रशिक्षण। पटना पहुंचे भारत भ्रमण पर निकले नागपुर के विशाल डिप्रेशन से बचाव के लिए लोगों को देते हैं सुझाव। पटना सिटी में जैन श्रद्धालुओं ने श्वेतांबर मंदिर से निकाली शोभा यात्रा। गाजे बाजे के साथ भक्तिमय हुआ माहौल। कटिहार में शिक्षा की अलग जगाती पम्मी। दिव्यांग बच्चों को दे रही संगीत की तालीम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।